तो इसमें जो है हम लोगों का ये लास्ट टॉपिक है, कुछ कारणों से देरी हो गया, दैट इज द ग्रैंड कैनोनिकल एंसेम्बल। और इसी से जो है हम लोग आगे की कुछ डेरिवेशंस देखेंगे जो तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है ये एक दो दिन में अपलोड हो जाएगा। तो अभी तक जो है हम लोगों ने दो एंसेम्बल्स देखे थे। पहला जो था हम लोगों ने पढ़ा था दैट इज द माइक्रोकैनोनिकल एंसेम्बल। माइक्रोकैनोनिकल में क्या होता है एक बार हम फिर से बता दें, ये आइसोलेटेड सिस्टम होता है। आइसोलेटेड सिस्टम, नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसमें कोई एक्सचेंज नहीं होता, टोटली ये जो है इट इज आइसोलेटेड सिस्टम। नेक्स्ट जो होता है दैट इज द कैनोनिकल एंसेम्बल, और इसमें जो है एनर्जी का एक्सचेंज होता है, पार्टिकल्स का नहीं होता है। एनर्जी एक्सचेंज, नो पार्टिकल एक्सचेंज, नो पार्टिकल एक्सचेंज। इसमें कोई भी एक्सचेंज नहीं होता पार्टिकल्स का, सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होता है। तो इसमें जो है हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि सिस्टम जो है किसी एक टाइम पे एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट ई आर में पाया जाएगा। ठीक है, अब जो है इसके बाद एक आइसोलेटेड स्टेट से हम लोग एक ऐसे स्टेट में गए या एक ऐसे एंसेम्बल में गए जहां पर एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। इसके बाद हम लोग एक ऐसे एंसेम्बल में आते हैं, एक ऐसा सिचुएशन देखते हैं जहां पर एनर्जी और नंबर ऑफ पार्टिकल्स दोनों का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट सिचुएशन। इसको जो है ग्रैंड कैनोनिकल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अभी हम बताएंगे। क्या कारण है इसको ग्रैंड कैनोनिकल कहने का। तो इसके बाद जो हमारा सिचुएशन है, नाउ वी स्टडी ए सिस्टम where there is exchange of both particles and energy, दोनों का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, और यहां पे जो हम लोग स्टैटिस्टिकल मेथड से डील कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। शुरू में ही बताया था कि ये जो स्टैटिस्टिकल मेथड है, स्टैटिस्टिकल मेथड वहां पे यूज होता है जहां पे रैंडमनेस होता है एंड वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम्स, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स का एक्सचेंज हो रहा है, कोई भी सिस्टम जो है बहुत लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स से बना होता है, अबाउट 10⁻23 a large number of particles are involved, a large number of particles are involved, so it is called ग्रैंड। ग्रैंड मतलब होता है बड़ा, ग्रैंड फिनाले, ग्रैंड पार्टी, बहुत बड़ी वाली पार्टी। ठीक है, तो यहां पे जो है कि जब हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एनर्जी दोनों ही वेरिएबल है, तो यहां पे हम लोग दो अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। व्हेन वी हैव ए सिस्टम where both number of particles and energy, both number of particles and energy are variables, we have two approximations, दो अप्रोक्सीमेशन होते हैं। दो कंडीशंस हम लोग जो है लेकर के चलते हैं। ठीक है, क्या क्या दो कंडीशंस हम लेकर के चलते हैं।
पहला जो है हम लोग यहाँ पे दो तरीके, कंडीशंस नहीं कहेंगे हम, दो तरीके से इसको अप्रोच कर सकते हैं। वी कैन अप्रोच दिस सिचुएशन बाय टू मेथड्स। कहने का सेंस ये है, पहला जो है हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि वी हैव ए सिस्टम, वी कंसीडर ए सिस्टम ए इमर्स्ड इन, इमर्स मैंने डुबा देना, इमर्स्ड इन ए रिजर्वायर। रिजर्वायर जो है ये माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल होता है, पहले भी बताया है, इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी होती है रिजर्वायर, व्हेयर इट कैन एक्सचेंज ई माने एनर्जी एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन। ठीक है, ये पहला एक मेथड है या पहला एक रास्ता है इस एंसेंबल को समझने का। दूसरा ये है कि हम लोग जो है we consider a system to be a member of, ये देखो यहां पे ऊपर वाले कंडीशन में कलेक्शन नहीं है, ठीक है, ध्यान देना, यहां पे सिस्टम जो है इमर्स किया हुआ है रिजर्वायर में। we consider a system as a member of the grand canonical ensemble, grand canonical एंसेंबल। यहां पे एंसेंबल माने कलेक्शन है, बहुत बड़ा सा कलेक्शन है, उसमें एनर्जी और पार्टिकल्स एक्सचेंज हो रहा है, इसीलिए इसको ग्रैंड कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पे होता क्या है, where there are mental copies, where there are mental copies ऑफ द सिस्टम ए, जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं उसके कई सारे कॉपीज हम लोग कंसिडर करते हैं ऑफ द सिस्टम ए, दैट, और ये आपस में जो है म्यूचुअली एक्सचेंज ई एंड एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड एनर्जी विथ ईच अदर, ये दूसरा सिचुएशन। हम लोग दोनों सिचुएशंस को देखेंगे, पहले वाले को देखते हैं, और इसका जो मेथोडोलॉजी है बहुत आसान है, इसमें कोई कठिन चीज नहीं है, ये तुम लोग पढ़ चुके हो इन द कैनोनिकल एंसेंबल आल्सो, सो इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट। तो ये हमारे पास एक सिचुएशन है, ऐसा एक एनक्लोजर है। इस एनक्लोजर में जो है वी हैव ए सिस्टम ए डैश, जिसकी एनर्जी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स nr डैश है, es डैश है, एंड यू हैव दिस सिस्टम E विथ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ns एंड es, ये सिचुएशन। ठीक है, अब यहां पे हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। ये जो है सपोज दे आर सेपरेटेड, या इसको सेपरेशन अभी रखते हैं, इमर्स किया हुआ है बड़े वाले सिस्टम में, एक सिस्टम बड़ा है एक छोटा है। ठीक है, पहले जो है हम लोग लेट अस कंसीडर द इक्विलिब्रियम सिचुएशन, जो हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट केस होता है। लेट अस कंसीडर या लेट अस स्टडी द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को हम लोग जरा स्टडी करें, इक्विलिब्रियम क्या कहता है, इसमें क्या सिचुएशन। इक्विलिब्रियम की जब हम बात करते हैं, इक्विलिब्रियम का मतलब है बिटवीन द सिस्टम एंड द रिजर्वायर कैसे इक्विलिब्रियम अटेन होगा, व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये अप्रोच एकदम उसी प्रकार का है जैसे हम लोगों ने कैनोनिकल सिस्टम में लिया था, ओनली डिफरेंस यहां पे है कि पार्टिकल्स भी एक्सचेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा सिचुएशन क्या है कि हमारा जो छोटा वाला सिस्टम है, द स्मॉलर सिस्टम A is immersed in a large reservoir, और हमारा रिजर्वायर जो है ये A डैश है। ठीक है,
with which it can exchange particles and एनर्जी और पार्टिकल दोनों जो है ये एक्सचेंज कर सकता है बड़े वाले सिस्टम के साथ। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी, किस स्टेट में ये इक्विलिब्रियम होगा, जब सारे प्रोसेसेस बंद हो जाएंगे, ठीक है। आफ्टर सम टाइम होगा क्या कि इक्विलिब्रियम आएगा, एक्सचेंज बंद हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम देयर विल बी इक्विलिब्रियम, देयर विल बी इक्विलिब्रियम सिचुएशन। पार्टिकल और जो एनर्जी है वो एक्सचेंज होते होते एक ऐसे सिचुएशन में आएगा व्हेन एवरीथिंग माने व्हेन द एक्सचेंज विल स्टॉप। तो होगा क्या यहां पर, एट इक्विलिब्रियम हमारे पास सिचुएशन ये होता है, एट इक्विलिब्रियम both will have, both A and A dash will have common temperature, अब यहां पे क्वांटिटी और आएगा क्योंकि पार्टिकल्स का एक्सचेंज है, एनर्जी का एक्सचेंज होता है तो टेम्परेचर आता है। हम इसको बहुत सिंपल तरीके से हमको समझाते हैं। जैसे टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, टेम्परेचर का डिफरेंस होता है तो हीट एक्सचेंज होता है। जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा, एनर्जी का इक्विलिब्रियम हो जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, तो क्या होगा, टेम्परेचर सेम हो जाएगा। दिस इज द कंडीशन फॉर थर्मल इक्विलिब्रियम। अब जब पार्टिकल्स का एक्सचेंज हो रहा है तब पार्टिकल्स का एक्सचेंज होने के लिए भी कोई एक फैक्टर है। टेम्परेचर का एक्सचेंज होने के लिए फैक्टर क्या है, एनर्जी का डिफरेंस, ठीक है। या टेम्परेचर जब दोनों का अलग, एक गर्म है एक ठंडा है, तो हीट एक्सचेंज हो रहा है, थर्मल इक्विलिब्रियम में आकर के दोनों का टेम्परेचर एक कॉमन टेम्परेचर होगा। सो देयर इज अ फैक्टर दैट कॉजेज द फ्लो ऑफ पार्टिकल्स। जैसे सिंपल सी बात है, डिफ्यूजन तुम ले लो, एक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है, बहुत सारे फिजिकल प्रोसेसेस में होता है ये, ठीक है। तो यहां पर भी एक क्वांटिटी ऐसा होता है दैट इज द कॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स के एक्सचेंज होने का कारण है। सिंपल तरीके से समझो, देयर इज ए फैक्टर, देयर इज ए फैक्टर that causes the exchange of particles, exchange of particles. When this factor is same for both systems, then the systems attain an equilibrium. इक्विलिब्रियम का मतलब यहां पे पार्टिकल एक्सचेंज में ये है कि पार्टिकल एक्सचेंज बंद हो जाता है और एक कॉमन नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल एक्सचेंज स्टॉप्स एंड देयर इज ए कॉमन नंबर। एकदम सिंपल सेंस में समझ लो, जैसे कॉमन टेम्परेचर होता है, यहां पर एक कॉमन नंबर होता है, ठीक है। डिफ्यूज होते होते एक ऐसा स्टेट आ गया कि लगभग दोनों बराबर हो गए। इस फैक्टर को जो है, इसको एक स्पेशल नाम से जाना जाता है, एंड दैट नेम इज, दैट टर्म इज कॉल्ड केमिकल पोटेंशियल, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। दिस फैक्टर दैट कॉजेज exchange of particles is called chemical potential। इसको हम लोग chemical potential कहते हैं। This is called chemical potential। इसको हम लोग म्यू कहते हैं, ठीक है। This is called म्यू।
तो यहां पे जो है हमारा जो टोटल नंबर अगर हम कंसीडर करें सिस्टम ए और ए डैश का, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हम देखें, total number of particles is n naught and total amount of energy is E naught. n naught और E naught है, नो नहीं है, वो नो मत पढ़ लेना, ठीक है। तो यहां पर जो है डिफरेंट टाइम्स पर जो सिस्टम ए है जो रिजर्वायर में डुबाया हुआ है, इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे और इसकी जो एनर्जी होगी, दे विल बी द डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ दिस टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसका फ्रैक्शन होगा, इसका कुछ पार्ट होगा, एक बड़ा सा सिस्टम है उसमें एक छोटा सा सिस्टम है, तो उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एनर्जी होंगे, दे विल बी ए पार्ट ऑफ एन नॉट एंड ई नॉट एट एनी टाइम। At any time, the number of particles n naught and e naught, sorry, number of particles and energy number of particles and energy of the system A are different fractions or parts of n naught and e naught। बड़े वाले सिस्टम का ही पार्ट है, क्योंकि ये जो बड़ा एक जो कंबाइंड सिस्टम है, इट इज नॉट एक्सचेंजिंग एनीथिंग विद द सराउंडिंग। छोटा वाला सिस्टम बड़े वाले से एक्सचेंज कर रहा, बाहर से कुछ नहीं आ जा रहा, ठीक है। नाउ सपोज एट ए पर्टिकुलर टाइम let the system A has nr particles and er energy, ठीक है। और जो रिजर्वायर है, and the reservoir has nr dash and er dash number of particles and energy, number of particles and energy, ठीक है। तो यहां पे हमारा समेशन क्या बन रहा है, सिस्टम ए के लिए ए का नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ए डैश का नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एन आर डैश, ये टोटल है एन नॉट। ये जो है टोटल कांस्टेंट है, ध्यान देना, टोटल क्वांटिटी जो है ये कांस्टेंट है। ये ई आर ए के लिए, ये ई आर डैश, सॉरी ये ए डैश के लिए, ये ए डैश के लिए, इट इज ए नॉट, इट इज ए कांस्टेंट। ये टोटल चीजें कांस्टेंट है, इससे पहले भी बताया। ये जो दोनों इक्वेशंस 1 और 2 है, ये दोनों रेस्ट्रिक्शंस है, जो कुछ होगा इसी को मानते हुए होगा। ये वायलेट नहीं होना चाहिए, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। 1 and 2 आर restrictive conditions और constraints। जो कुछ भी पार्टिकल्स होंगे, नंबर हो, एनर्जी होगा, whatever will happen, they will, those phenomena, they must fulfill the conditions 1 and 2। यही हम कैनोनिकल एंसेंबल में भी देखते हैं, ठीक है। अब हमारा जो सिस्टम ए है, ए इज मच स्मॉलर देन ए डैश, तो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी जो है वो भी काफी कम हो, मैंने छोटा होगा, एन आर बाई एन नॉट। इसको अगर हम लिखें ऊपर वाले इक्वेशन से 1 माइनस एन आर बाई एन जीरो, इट इज मच लेस देन 1।
और यही कंडीशन जो है दिस इज द, ये पहले और दूसरे से आया, इक्वेशन 3 और 4 जो डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये कंडीशन जो है, ये जो फ्रैक्शंस है, ये पहले और दूसरे से आया, ध्यान देना इस चीज को। ई नॉट, ये दोनों फ्रैक्शंस जो है ये 1 से काफी कम है, क्योंकि सिस्टम बहुत बड़ा है, छोटा वाला सिस्टम छोटा है। 3 and 4 are consequences of the equations 1 and 2, 1 और 2 का कंसिक्वेंस है, ठीक है। तो अब हमें, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन हो रहा है, एक्सचेंज होता जा रहा है एनर्जी का, हम डेफिनेट कुछ नहीं कह सकते, तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालेंगे कि हमारा जो सिस्टम ए है, एट एनी इंस्टेंट इट इज फाउंड विथ नंबर ऑफ पार्टिकल्स सपोज एन आर एंड एनर्जी ई आर, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ ये पाया जाए, हम लोग इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। सो इन दिस केस वी फाइंड the probability of the system A to be found with n number of particles and ER energy, ये कंडीशन हो, हम ये जो है यहां पर निकालना चाहते हैं, ठीक है। अब ये प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगा, दिस प्रोबेबिलिटी will be directly equal to ये जो एक पर्टिकुलर कंडीशन मिलेगा कि ए की एनर्जी ई आर है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन आर है, इसके कोरेस्पॉन्डिंग माइक्रोस्टेट्स होंगे। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहें हम, या डायरेक्टली इक्वल टू, सॉरी इक्वालिटी लिख दिया हमने, डायरेक्टली इक्वल टू, प्रोपोर्शनल भी नहीं, इक्वल, प्रोपोर्शनलिटी की कोई बात नहीं है, यहां पर हम इक्वालिटी कंडीशन यूज कर रहे हैं, डायरेक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स के ये प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। ये जो, तो हमारा ये जो प्रोबेबिलिटी है, दिस इज फॉर द टाइमिंग हम इसको प्रोपोर्शनल लिखे, इट इज इक्वल टू एन नॉट माइनस एन आर एंड ई नॉट माइनस ई एस, ठीक है, ई एस है ये, ई एस। तो दिस विल बी द कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे कांस्टेंट भी होता है, कांस्टेंट की बात हम लोग बाद में करेंगे। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लॉग लेते हैं, लॉग ओमेगा करके जो है इसका स्टर्लिंग सॉरी इसका एक्सपांशन करते हैं, एन नॉट माइनस एन आर एंड ई नॉट माइनस ई एस, इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं तो हमको कुछ टर्म्स मिलते हैं। एक टर्म जो है ये मिलता है, पहला वाला टर्म, देन वी हैव दिस प्लस डेल एल एन ओमेगा बाई डेल एन डैश माइनस एन आर, ऊपर वाले इक्वेशन से आया है, ये जो सम वाला इक्वेशन है उसमें से। एंड देन यू हैव अनदर टर्म जो कि एनर्जी के साथ वेरिएशन दिखाता है, डेल एल एन ओमेगा बाई डेल ई डैश इज इक्वल टू ई नॉट, ये इक्विलिब्रियम वैल्यूज है एट, और ये माइनस ई एस, ठीक है। और इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, हम लोग कैनोनिकल एंसेंबल में पढ़े हैं कि द माइक्रोस्टेट्स ऑफ ए आर मेड ऑफ माइक्रोस्टेट्स ऑफ ए डैश।
तो इससे बना होता, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये जो ऊपर वाला एक्सपेंशन है, हम राइट हैंड साइड को लिख रहे हैं, दिस इज ln ओमेगा डैश नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स E0 N0 प्लस यहां पर ये जो कांस्टेंट है, एक तो तुम्हारा बीटा होता है, ये वाला जो कांस्टेंट है दिस वन, इसको हम लिख रहे हैं दिस वन इज द फैक्टर दैट इज म्यू बाई के टी, ठीक है, एन आर माइनस ये जो है ये तुम्हारा परिचित है, ये तुम कैनोनिकल एंसेंबल में पढ़ चुके हो, दिस इज 1 बाई के टी बीटा ई एस, ठीक है। ये जो है हमारा सिंपल सा सिचुएशन। तो यहां पे जो ये म्यू है एंड टी है, म्यू एंड टी आर इक्विलिब्रियम वैल्यूज, ये सारे इक्विलिब्रियम वैल्यूज, इक्विलिब्रियम वैल्यूज, इक्विलिब्रियम मतलब जब कॉमन टेम्परेचर हो गया और एक कॉमन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गया, ठीक है। तो यहां पे हमारा जो प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन आता है ये एकदम कैनोनिकल एंसेंबल जैसा ही होता है, ओनली डिफरेंस इज सॉरी, ओनली डिफरेंस इज यहां पे एक और फैक्टर होता है, दैट इज फॉर द एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स। तो जो हमारा प्रोबेबिलिटी है दैट इज एक्सपोनेंट माइनस अल्फा टाइम्स एन आर माइनस बीटा टाइम्स ई एस, ठीक है। ये हमारा जो है कंडीशन होता है। यहां पे अल्फा क्या है, इट इज माइनस म्यू अपॉन के टी एंड बीटा इज 1 अपॉन के टी। बीटा से तुम पहले से परिचित हो, दिस इज द स्टैटिस्टिकल मीनिंग ऑफ टेम्परेचर, इसका लेक्चर वीडियो जो है तुम देख सकते हो। सो आवर फाइनल प्रोबेबिलिटी इज एक्सपोनेंट, पहले वहां पे क्या होता था माइनस बीटा ई एस होता था, अब यहां पे जो है एक फैक्टर जुड़ गया दैट इज माइनस अल्फा एन आर, माइनस अल्फा एन आर, और इसके नीचे जो है दिस इज द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन और नॉर्मलाइजेशन क्वांटिटी, जिसको हम लोग वो पार्टीशन फंक्शन कहते हैं, ग्रैंड पार्टीशन फंक्शन, इसमें हम बताएंगे इसके बाद वाले लेक्चर में। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी गेट फॉर ए सिस्टम इन ए ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल, कि उसका एक पर्टिकुलर टाइम पे जो है एनर्जी, एक पर्टिकुलर एनर्जी हो और एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जो थर्ड फेज है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, वो आज शाम तक या रात तक जो है हम तुम्हें दे देंगे। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि बीएससी का एग्जाम जो है ये ऑब्जेक्टिव इसमें हो रहा है, तो इसमें हम हमारे पास जितना रिसोर्स है, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू प्रोवाइड यू द मॉडल क्वेश्चंस। तो आज रात तक या लेटेस्ट बाय टुमारो मॉर्निंग आई विल अपलोड द नेक्स्ट फेज ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस।